नाली है जो नाला था, सड़क कभी यह काला था, पेड़ लगे थे हरे भरे, यहीं कहीं गौशाला था, महलों के खंडहर से लहराता दिखता कभी तिरंगा था, हमने तो हर गली तलाशी यहीं कहीं दरभंगा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं DailyBihar.com और मैं हूं रोशन झा। अभी हमारी मौजूदगी दरभंगा में है और हम उस स्थान पर हैं जहां कभी केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया था कि यहाँ पर दरभंगा एम्स का निर्माण किया जाएगा। लेकिन घोषणा के 5-7 साल के बाद भी यहाँ मिट्टी भराई के अलावा कुछ भी नहीं हुआ और बाद में फैसला ले लिया गया कि एम्स का निर्माण इस स्थान पर नहीं बल्कि किसी और अन्य स्थान पर होगा। हम आपको बारी बारी से पूरा स्थान दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या है पूरा मामला। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि सैकड़ों बीघा ज़मीन है। यह दरभंगा मेडिकल कॉलेज अर्थात ऐतिहासिक DMCH मेडिकल कॉलेज का कैंपस है, परिसर है, जो कि दरभंगा के कर्पूरी चौक के जस्ट बगल में है और इसी कैंपस के बगल में सहायक थाना बेता का संचालन होता है। यह ज़मीन चीख चीख कर कह रही है कि जिस दिन केंद्र की मोदी सरकार और नीतीश सरकार ने दरभंगा में एम्स निर्माण करने का ऐलान किया था, उस दिन मैं अपने ऊपर इठला रही थी और सोच रही थी कि मेरा किस्मत जल्द ही बदलने वाला है। कैबिनेट की बैठक हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरभंगा एम्स को मंजूरी दी, पैसे जारी किए गए और मिट्टी भराई का काम भी शुरू हुआ। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत, कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वह होकर रहेगा। इसी बीच बिहार में NDA की सरकार अर्थात भाजपा जदयू की सरकार टूट जाती है और महागठबंधन सरकार बनती है और महज कुछ ही महीनों के बाद फैसला लिया जाता है कि दरभंगा एम्स का निर्माण अशोक पेपर मिल परिसर में होगा और बाद में कहा जाता है कि शोभन बाईपास पर दरभंगा एम्स का निर्माण किया जाएगा। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है। जिस दिन दरभंगा एम्स का ऐलान हुआ था उसी दिन देवघर एम्स का भी ऐलान हुआ था, गुवाहाटी एम्स का भी ऐलान हुआ था, या यूँ कहें तो केंद्र की मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आने के बाद अन्य स्थानों को भी एम्स को लेकर ऐलान किया था। लेकिन देवघर एम्स बनकर तैयार हो चुका है, गुवाहाटी एम्स का उद्घाटन होना है और दरभंगा एम्स का ना तो अभी शिलान्यास हुआ है और ना ही यह तय हो पाया है कि आखिरकार दरभंगा एम्स का निर्माण कहाँ होना है। इसी बीच 15 अगस्त को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पत्रकारों से आग्रह करते हुए कहते हैं कि चलकर दोनों जगहों को देख लीजिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्थान सही है। तो हम अभी उस स्थान पर हैं जहां पहले फैसला लिया गया था। कैबिनेट बैठक की मंजूरी के बाद नीतीश सरकार ने केंद्र सरकार को ज़मीन ट्रांसफ़र किया था, मिट्टी भराई का काम शुरू हुआ था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वह ज़मीन दरभंगा एम्स के लिए उपयुक्त नहीं है, वह ज़मीन जाम से जूझ रही है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि यह दरभंगा एम्स, यह DMCH परिसर ऐतिहासिक परिसर है, शहर के बीचों बीच है। लेकिन अगर लहेरियासराय की ओर से आए या दोनार स्टेशन की ओर से आए तो लोगों को जाम की समस्या होती है। शहर का निर्माण हो चुका है, आप यह भी नहीं कह सकते कि तोड़कर आप 4 लेन रोड बना देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जिस दिन फैसला लिया जा रहा था उस दिन आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस ज़मीन को लेकर मंजूरी क्यों दे दी। आखिर नीतीश कुमार ने 75 से 80 बीघा ज़मीन क्यों ट्रांसफ़र किया, मिट्टी भराई का काम क्यों शुरू हुआ। क्या मात्र NDA सरकार बदलने के कारण और महागठबंधन सरकार बनने के कारण यहाँ की तस्वीर बदल गई या दरभंगा एम्स को लेकर पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि भू माफिया और दवा माफिया के दबाव में, चाहे वो जदयू के नेता हो, चाहे वो राजद के नेता हो या चाहे भाजपा के नेता हो, सभी लोग चाहते हैं कि DMCH परिसर में दरभंगा एम्स का निर्माण ना हो और इसके बदले कहीं और निर्माण किया जाए। हालत ये है कि दरभंगा एम्स लगभग लटक चुका है।
यह संभव तो नहीं कि दरभंगा से एम्स को हटा दिया जाए, लेकिन इसके बगल के जिलों में एम्स निर्माण समिति का गठन हो चुका है और आंदोलन तेज हो चुका है। आपको आश्चर्य होगा कि बिहार सरकार ने यहाँ 150 एकड़ ज़मीन देने का फैसला किया है। सरकारी दस्तावेज में दरभंगा राज्य के 300 एकड़ ज़मीन का उल्लेख मिलता है, लेकिन धरातल पर अगर देखा जाए तो 70 से 75 एकड़ ज़मीन गायब है। आखिर वह ज़मीन कहाँ गायब है? बिहार सरकार अपने खोए हुए ज़मीन को क्यों नहीं ढूंढ रही है और इस परिसर में एम्स निर्माण करने के लिए क्यों नहीं तैयार हो रही है? बावजूद इसके वह जिद पर अड़ी है कि अगर एम्स का निर्माण करना है तो शोभन में कीजिए, नहीं करना है तो आपकी मर्जी है। एक बात और, जब पटना में पहली बार एम्स का निर्माण करवाया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तो पीएमसीएच को अपडेट नहीं किया गया था। गुवाहाटी में एम्स का निर्माण हुआ है तो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज को अपडेट नहीं किया गया है। लेकिन नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम बार बार केंद्र की मोदी सरकार को कह चुके हैं कि अगर दरभंगा में एम्स का निर्माण करना है तो ऐतिहासिक दरभंगा मेडिकल कॉलेज, जो पटना मेडिकल कॉलेज के बाद बिहार का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, उसको ही अपडेट करने की बात कर रहे हैं, जो समझ से परे है। यही बात उन्होंने 15 अगस्त के ऐतिहासिक गांधी मैदान के मंच से भी कहा था। अब सवाल उठता है कि दरभंगा में एम्स का निर्माण कब होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें और आपको इंतज़ार करना होगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। एक बात और, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा।